नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आज हम पहुंचे हैं डीएन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर। गांव में से जब हम गुजर रहे थे तो गांव के बस स्टैंड पर चर्चा सुनाई दी डीएन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टाफ की। बुजुर्ग बैठे थे, वहां पर चर्चा थी, उसी की जांच पड़ताल के लिए आज हम स्कूल के प्रांगण में पहुंचे हैं। और जब यहाँ पहुंचे तो लगभग 50 से 60 बच्चे हाथ में मिठाई के डब्बे लिए स्कूल के प्रांगण में हमें नजर आए। हम आपको बता देते हैं, जब प्रिंसिपल और डायरेक्टर साहिब से हमने बात की तो उन्होंने बताया कि 60 बच्चे मेरिट में आए हैं डीएन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के। हम बता देते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसके 60 बच्चे पास भी नहीं होते, लेकिन इस स्कूल के 60 बच्चे मेरिट में आए और हम आपको दिखाना भी चाहेंगे। वो बच्चे हमारे साथ हैं और जिन्होंने मेरिट प्राप्त की है, टॉप 10 में जगह बनाई है। सबसे पहले मैं पूरे स्टाफ और बच्चों को बधाई दूंगा, डीएन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ को। प्रिंसिपल मैडम हमारे साथ है, आप देख सकते हैं बच्चों के गलों में फूल मालाएं हैं, मिठाई खिलाई जा रही है। जिन्होंने स्कूल को टॉप किया है और टॉप 10 में जगह बनाई है, सारिका हमारे साथ है। तो क्या कहेंगे सारिका, कितनी खुशी महसूस हो रही है? सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग। खुशी तो बहुत महसूस होती है। इसका श्रेय आप किसको देंगे जो आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है? आज मैंने जो भी अचीवमेंट प्राप्त किया है उसका श्रेय मैं राजेश सर और पूनम सोनी मैम को देना चाहूँगी। अगर आज वो नहीं होते तो शायद मैं इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकती। इस स्कूल के स्टाफ ने भी काफ़ी ज़्यादा हमें ज़्यादा मोटिवेशन किया। राजेश सर ने समय समय पर जब भी हम डिमोटिवेट होते तो मोटिवेट करते। पहले मैं नॉर्मल थी पढ़ाई में, सितंबर दिसंबर के जब टेस्ट होते थे तब भी नॉर्मल थी, बट सर ने इतना मोटिवेट किया कि ऐसा हो गया कि भाई हाँ अब तो टॉप 10 में तो जग बनानी है। लेकिन जितना हमने सोचा था थोड़े बहुत उससे कम मार्क्स भी आए, लेकिन मैं फिर भी सेटिस्फाई हूँ। साथ में टीचर्स, जैसे मैं स्पेशली कहूँगी अजीत सर और आमिर सर, इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया था। और साथ में मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने भी, पहले मैं इतना उम्मीद नहीं करती थी लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने, स्पेशली रमन पाल कहूँगी, तो उन्होंने भी मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि भाई तू इतना कर सकती है, तुझे करना चाहिए। तो उस टाइम में इतना जुनून आ गया कि हाँ भाई करना, कुछ तो बनना ही है। अगर कम से कम अच्छे मार्क्स तो लाने हैं, पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाना है, तो इसलिए मैं अपना श्रेय स्पेशली तो पूनम सोनी मैम और राजेश सर को देना चाहूँगी। तो अगर बात करें, आप एक ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे हैं, गांव के स्कूल में पढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं शहरों के अंदर, उसके अंदर बच्चे जो गांव से उधर अग्रसर हो रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, जिसमें जुनून होता है वो तो कहीं पे भी हो वो तो पढ़ता ही है। अगर कि कुछ तो ऐसे भी होते जो बहाना बनाते हैं कि भाई नहीं इसमें अच्छा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। देखो, फैसिलिटी तो किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, लेकिन जिसको पढ़ना होता है वो तो पढ़ता ही है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे पता है मेरे पेरेंट्स की कंडीशन का ऐसी है, तो मुझे पढ़ना है। मुझे पता भाई अपनी सिचुएशन को अच्छा करना है, तो इसीलिए ज़रूरी नहीं होता कि भाई जो शहर होते हैं वहीं पे अच्छी पढ़ाई होती है। पढ़ाई तो स्कूल में भी बहुत अच्छी होती है, अगर हम उनको अच्छे से करें तो खुद भी हम सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो बहुत बड़ी बात सारिका ने कही है कि जुनून कुछ भी करवा सकता है। क्या नाम है बेटा? वर्षा। कितने अंक प्राप्त किए आपने? 94.2%। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, किसको इसका श्रेय देना चाहेंगे? मैं इसका श्रेय सबसे पहले अपने पेरेंट्स और हमारे स्कूल के प्रिंसिपल राजेश शर्मा जी को देना चाहूँगी। मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे इतने अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया कि मेरी बेटी पढ़ सकती है, इसीलिए। और राजेश सर ने भी हमें वो सब फैसिलिटी दी है जो हमें चाहिए। हमें जहाँ जहाँ पर ये लगा कि हमें इसकी कमी है तो राजेश सर ने हमें वो प्रोवाइड किया है। हमें एक्स्ट्रा क्लास की ज़रूरत थी, राजेश सर ने हमें वो दिया है। सभी हमारे स्टाफ ने हम पर बहुत ध्यान दिया और हमारे जो डाउट्स हैं सब क्लियर किए, इसलिए मैंने इतने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। क्या नाम है? कुमकुम। कौन सी क्लास में? 10th। कितने अंक प्राप्त? मैंने 88.2
100% अंक प्राप्त किए हैं। इसका श्रेय किसको देंगे आप? इसका श्रेय मैं अपने स्कूल और स्टाफ मेंबर को देना चाहूँगी, क्योंकि वैसे तो मैं ज़्यादा सेलिब्रेशन करती थी, लेकिन मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो किसी भी बच्चे के अगर कम मार्क्स आए हैं तो उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मार्क्स ही सब कुछ नहीं होते। ये मेरे टीचर्स ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया है और इसीलिए मैं ये श्रेय मेरे टीचर्स को देना चाहूँगी। और एग्ज़ाम्स के बीच में मेरी थोड़ी कंडीशन भी ख़राब थी, लेकिन फिर भी सर ने मुझे मोटिवेट किया और मैं एग्ज़ाम दे पाई, जिसकी वजह से मैंने फिर भी 88.2% मार्क्स जो हैं वो प्राप्त किए हैं। और इसका श्रेय मैं अपने स्टाफ को देना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इतना अच्छा गाइड किया। हालांकि हर किसी स्कूल में ऐसी मोटिवेशन सर नहीं दे पाते हैं, और गाँव के स्कूलों में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होना और हमें जिस तरह का स्टाफ चाहिए, हमसे पूछना कि आपको किस तरह का स्टाफ चाहिए, किस टाइप के टीचर से आपको पढ़ना है, कौन आपको अच्छा पढ़ाता है या नहीं, ये सब हम सर हमसे बात में डिस्कस करते हैं और हमें जैसे टीचर चाहिए वैसे प्रोवाइड करते हैं। तो थैंक यू फॉर स्कूल। तो डीएन सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जिस उम्मीद से हम आए थे, एक जांच पड़ताल करने के लिए आए थे, वो जांच आप खुद देख सकते हैं। वो बच्चे हैं। तो गुड़िया, क्या नाम है? सोनिका सर। स्कूल के बारे में क्या कहेंगे आप, और कितने अंक आपने प्राप्त किए? मैंने 93% अंक प्राप्त किए और मैं इससे सेटिस्फाई भी हूँ। और वैसे तो मैं ज़्यादा डिज़र्व करती थी, लेकिन मैं इससे भी खुश हूँ। मेरे स्कूल ने मुझे बताया कि अंक की कुछ नहीं होते, एक बच्चे के लिए जुनून सबसे ज़रूरी होता है, आगे की सक्सेस ज़रूरी होती है। मार्क्स प्राप्त करने से आप आगे नहीं बढ़ सकते, आगे के बारे में हमें सोचना चाहिए, हमारे स्कूल ने बताया। और हमारे स्कूल ने हमें आगे के बारे में सोचने के लिए बहुत मोटिवेट किया। मैं इसके बारे में बहुत खुश हूँ। तो आप देख सकते हैं, इस स्कूल में सिर्फ और सिर्फ अंक लेके आने नहीं सिखाया जाता, संस्कार और बच्चे का जो भविष्य होता है वो भी यहाँ सिखाया जाता है, तैयार किया जाता है बच्चों को। यही इस स्कूल की सबसे बड़ी खासियत है कि बच्चे के अंदर संस्कार पैदा किए जाते हैं। मैडम, सबसे पहले तो आपको बधाई देते हैं कि आपके 60 बच्चे जो मेरिट में आए हैं। तो आप देख सकते हैं, स्कूल की जो प्रिंसिपल है उसके लिए सबसे बड़ी बात यही होती है कि स्कूल का रिजल्ट है जो वो बढ़िया आए, और वो चेहरे से झलक भी रहा है। तो मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कहेंगे आप कि आपके 60 बच्चे मेरिट में आए हैं, टॉप 10 में बच्चों ने जगह बनाई है, कितनी खुशी महसूस हो रही है? पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार बोलना चाहूँगी। और इस बधाई के पात्र सिर्फ हमारा स्कूल ही नहीं है, पूरे ग्रामवासी, इन बच्चों के पेरेंट्स और हमारा पूरा स्टाफ, उन सभी की मेहनत है जो आज रंग लेकर आई है, जिसमें कि हमारे बच्चों ने टॉप किया है। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके 90% मार्क्स हैं, और बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरिट लिस्ट में हैं। और आज मेरे को बड़ा प्राउड फील हो रहा है कि हमारे बच्चों की मेहनत, हमारे टीचर्स की मेहनत, और स्पेशल हमारे जो एमडी सर हैं, प्रिंसिपल सर हैं राजेश शर्मा जी, उनकी मेहनत रंग लेके आई है, क्योंकि उन्होंने बच्चों को बहुत सपोर्ट किया है। चाहे उनकी डाउट क्लास से रिलेटेड है, चाहे एक्स्ट्रा क्लास से रिलेटेड है, चाहे उनके सब्जेक्टिव टीचर से रिलेटेड है। बच्चों की कभी भी कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम को सुना है, उसको सोल्व किया है, और आज रिजल्ट आप सभी के सामने है। मैडम, बात करेंगे, आप लगातार स्कूल के अंदर सेवाएं दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त करना क्या लगता है आपको? यही हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि यहाँ के बच्चे, शहरों के गांव के बच्चों के अंदर एक क्रेज़ होता है कि अगर हमें अच्छे मार्क्स लेने हैं तो हमें शहरों की तरफ दौड़ना पड़ता है, चाहे किसी एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ता है या फिर किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल की तरफ भागते हैं। लेकिन हमारे प्रिंसिपल राजेश शर्मा जी ने वो सारी सुविधाएं यहाँ एक गाँव के स्कूल में बच्चों को प्रोवाइड करवाई, ताकि बच्चों के पेरेंट्स को और बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, आने जाने की दिक्कत ना हो, और अच्छे से अच्छा स्टाफ यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया, और उसी की वजह से आज हमारा रिजल्ट जो है वो टॉप में है। थैंक यू मैडम। जिन्होंने इस स्कूल के बच्चों को तैयार किया, और बार बार जिनका नाम आ रहा था कि सर राजेश ने हमें मोटिवेट किया, और उन्होंने, अगर वो नहीं होते तो हम इतनी बड़ी अचीवमेंट प्राप्त नहीं कर सकते थे। तो हमारे साथ हैं सर। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत नमस्कार। सभी दर्शकों को मेरी प्रणाम। मैं सभी क्षेत्रवासियों को और सभी 10th और +2 के उन सभी विद्यार्थियों को मैं कॉन्ग्रेचुलेसन देता हूं, चाहे वो मेरे स्कूल से बिलोंग करते हो या किसी अन्य स्कूल से, चाहे उन्होंने अपने लेवल पर किसी भी प्रकार की अचीवमेंट प्राप्त की हो, वो सभी बधाई के पात्र हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं हमारे विद्यालय के होनहार छात्र, इसका मैं क्रेडिट सबसे ज़्यादा स्कूल के उस टीम वर्क को देना चाहूँगा, शिक्षकों की टीम को देना चाहूँगा, जिन्होंने बच्चों को
इतने बढ़िया तरीके से तैयार किया, तराशा और आज इस मुकाम पर पहुंचाया। और इसके बाद मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगा सभी पेरेंट्स का, जिन्होंने बच्चों को भी सपोर्ट किया। टीचर्स ने तो साथ में सपोर्ट किया है, पेरेंट्स का सपोर्ट भी काफ़ी मायने रखता है। तो इसलिए सभी पेरेंट्स भी इस क्रेडिट के लिए बधाई के पात्र हैं और मैं इन सब बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और बताना भी चाहूँगा कि केवल एक साल की मेहनत नहीं है, ये बच्चे आज जिस मुकाम पर पहुँचे हैं, जो अचीवमेंट इन बच्चों ने प्राप्त किया, इसके पीछे कई वर्षों की निरंतर बच्चों को तराशा गया और आज बच्चों की इस कंडीशन पर पहुँचे कि बच्चे अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस महसूस करते हैं कि नंबर कोई ख़ास मायने नहीं रखते, कि वो अपने आप को ये समझते हैं कि नंबर से ज़्यादा हमारे अंदर एबिलिटी होनी चाहिए। और वो बच्चों के अंदर वो एबिलिटी आज है कि वो कहीं पर भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वो स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं या किसी भी फील्ड में जा रहे हैं। आप देख भी रहे हैं विद्यालय के बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं आज भिन्न भिन्न क्षेत्र में, आज गाँव का, क्षेत्र का, और अपने जिस भी फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड पर वो बड़े ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। ऐसा मैं उन सब स्टूडेंट्स को और इन विद्यार्थियों को, चाहे वो 10th +2 क्लास का विद्यार्थी हो या फिर 10th क्लास का विद्यार्थी हो, सभी को मैं पुनः मेरी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से कांग्रेचुलेसन और इनके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। तो थैंक यू सर। तो आपने देखा, राजेश सर ने बताया है कि जो इस स्कूल में बच्चे पहले भी पढ़ के गए हैं वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। बड़ी बड़ी जो सर्विसेज हैं उनमें भी उनका उच्च लेवल पर स्थान है और काफ़ी जो बच्चे हैं विदेश के अंदर स्टडी कर रहे हैं इसी स्कूल से जो पढ़कर गए हैं। तो हम भी एक बार फिर पूरे स्टाफ को और पूरे डीएन परिवार को बधाई देना चाहेंगे। लगातार आप इस वीडियो को शेयर करते रहें।